हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पार्ट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, मैग्नीफाई होना, और बायोलॉजिकल वर्ड भी आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। जैसे डीडीटी है, ये इंसेक्टिसाइड है। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है। और बाय यूजिंग देम ऑन क्रॉप्स, अगर हम इसको फसल पे छिड़क देते हैं ना, तो ये हमारी फूड चेन में आ जाएगा और हमारे अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए इसकी कंसंट्रेशन एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती जाती है। जैसे सॉइल में भी छिड़का ना, तो भी वो प्लांट्स के अंदर आ जाएगा, और प्लांट से फिर जो एनिमल प्लांट्स को खाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके अंदर उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल केमिकल्स की, वो हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होती जाती है। इसी को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है इस तरह के केमिकल्स की, वो ह्यूमन बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं दे आर एट द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन। तो अब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? इसमें जब एनवायरमेंट में किसी तरह का, एनवायरमेंट में जब किसी टाइप के चेंजेस होते हैं, तो वो हमारे ऊपर तो इफेक्ट डालते ही डालते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारी एक्टिविटीज भी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। जो एनवायरनमेंट हमारे अराउंड है उसको चेंज कर देती हैं हमारी एक्टिविटीज। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस। जैसे पोल्यूशन का लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि गाड़ियों का नंबर बढ़ गया है ना, तो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अभी देखो लॉकडाउन में गाड़ियां कम है तो पोल्यूशन अपने आप ही कम हो गया। गंगा में देखो कितना पोल्यूशन था, यमुना में देखो इतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर था, लेकिन अब क्लियर वाटर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा। अदरवाइज क्या है, जो फैक्ट्री गंगा यमुना के किनारे पे हैं, वो विदाउट ट्रीटमेंट अपना वेस्ट मटेरियल यूं का यूं पानी में डाल देते हैं, जिससे कि हमारी नदियों में पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मैन मेड प्रॉब्लम्स ही हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पोल्यूशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। पहले डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर करते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है, ये कैसे बनती है? जब अल्ट्रा वायलेट रेज स्ट्रेटोस्फीयर पे स्ट्राइक करती हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में। दो एटम बन गए, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर क्विकली कंबाइन कर जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और बन जाएगा ओजोन। O3 कहते हैं इसको। अब इस ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है? जो ओजोन लेयर है ना, ये प्रोटेक्टिव है हमारे लिए, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती है। किससे बचाती है ये हमें? ये हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। और इनसे क्या हो सकता है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़े तो स्किन कैंसर हो सकता है। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेज से एक्सपोज हो गए, कैटरैक्ट हो सकता है, आईज में मोतिया बन जाता है, सफेद मोतिया दिखाई नहीं देता, उससे ब्लड विजन हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हम जल्दी बीमार पड़ेंगे अगर इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो। फिर प्लांट्स जो हैं वो भी इस पोल्यूशन की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रीजन क्या है ओजोन डिप्लीशन के? रीजन है, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है इसका है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सिंथेटिक इनर्ट मटेरियल है। फ्रेयन इसी में आता है। इसको हम रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, कूलेंट्स में यूज किया जाता है इसको। एक्चुअली ये ओजोन डिप्लीशन कॉज करता
है इन अपर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो थिन हो गई है, और थिन हो गई तो वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की वो फिर अर्थ तक पहुंच रही हैं। इसीलिए ये ऐसी जो बीमारियां अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से पिछली स्लाइड में डिस्कस की वो सब हो रही हैं। एक सिंगल क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो सिंगल क्लोरीन एटम अगर रिलीज होता है तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को। अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये एक्सीलेंट जॉब कर रहा है। एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया, बहुत सारे देश इकट्ठे हुए कि CFCs की प्रोडक्शन जो है 1986 लेवल्स पे ले आएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में हुआ था ये, और जो सारे कंट्रीज जो इस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मेंबर्स हैं उन सभी ने मिलके ये डिसाइड किया कि CFCs का जो यूज इंक्रीज हो गया है हमें उसको डिक्रीज करना है, 1986 लेवल्स पे लेके आना है इसको। तो ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब हम करते हैं वेस्ट डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल किस तरह से करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, it have created a major problem in the form of waste, garbage accumulation and its disposal, especially in अर्बन एरियाज में ये दिक्कत है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऐसे आसानी से वेस्ट डिस्पोजल के लिए जगह नहीं मिलती है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए। जो कॉमन मेथड्स हम यूज करते हैं, एक तो ओपन डंपिंग, ये हमने आसपास में देखा होगा। हम तो क्या करते हैं कि कोई खाली प्लॉट है उसी में डाल देते हैं लोग। और ओपन डंपिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि सॉलिड वेस्ट को सिलेक्टेड एरियाज ऑफ ए टाउन में डालना, लेकिन इससे आसपास पोल्यूशन तो होता है जब आप ओपनली डंप कर रहे हो। हमारे यहाँ पे गुड़गांव के आसपास बंधुआड़ी में है ये, और दिल्ली में भी जब करनाल बाईपास पे जाते हैं तो वहां भी पूरा कूड़े का ढेर बना हुआ है, वो ओपन डंपिंग ग्राउंड है। फिर लैंड फिलिंग, यहाँ पे क्या करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को लो लाइंग एरियाज में डाल देते हैं और उसको फिर कंपैक्ट कर दिया जाता है, रोलर घुमा देते हैं उसके ऊपर जिससे वो कंपैक्ट हो जाता है, बुलडोजर चला देते हैं। फिर कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट इनको हम कंपोस्ट पिट में भर देते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में सारा जो भी बायोडिग्रेडेबल पीछे हमने पढ़ा ना वो सब इसी में आ जाएगा, और इस पिट को फिर हम कवर कर देते हैं थिन लेयर ऑफ सॉइल से। और अबाउट 3 मंथ्स में हम देखेंगे तो जो गार्बेज हमने अंदर भरा था पिट के वो ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको अपनी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं और क्रॉप की इससे यील्ड इंक्रीज होगी। इंसिनरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि फर्नेंस यूज की जाती है इसमें सॉलिड वेस्ट की बर्निंग के लिए, ताकि सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाए। कुछ हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल या मेडिकल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनको इंसिनरेट किया जाता है। हम सिरिंजेस, नीडल्स एक बार ही यूज करते हैं तो उनको इसी तरह से फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंसिनरेट करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है। थैंक यू सो